अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका फ़र्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों को करवा चुका था। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ साउंड वाला। तो इसमें पहले 2-3 टॉपिक मैंने करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, साउंड का इंटेंसिटी लेवल की वजाहत करें या साउंड के इंटेंसिटी लेवल की तारीफ़ करें और उसका यूनिट बताएं। और साथ में कहते हैं साउंड के इंटेंसिटी लेवल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी हेडिंग दिखा देता हूँ। इसकी हेडिंग क्या आप लोगों ने देनी है, क्योंकि बुक के ऊपर हेडिंग नहीं मेंशन होती, तो मैं आप लोगों को इसकी हेडिंग दिखा देता हूँ। पहले आप लोगों ने वो नोट कर लेनी, उसके बाद इसको मैं आप लोगों को बता दूँगा यहाँ कहाँ से कहाँ तक करना है। ये हमारे पास इसी तरह सवाल पूछा जा सकता है कि साउंड के इंटेंसिटी लेवल के मतलब आप क्या जानते हैं। लिहाजा साउंड के इंटेंसिटी लेवल का यूनिट का नाम बताएं और इसकी तारीफ़ करें। मेन हमने साउंड के इंटेंसिटी लेवल की तारीफ़ करनी है और इसका यूनिट बताना है। साथ में हमारे पास जो लास्ट पे साउंड के इंटेंसिटी लेवल के मतलब आप क्या जानते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। इसकी हेडिंग देख लें। हमारे पास वो पूछ सकता है कि पहली हेडिंग आप लोगों ने देनी साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ करें, उसके साथ इसका यूनिट बता दें। इसके बाद हमारे पास है साउंड की इंटेंसिटी लेवल की वजाहत करें। तो ये हमारे पास इसके बारे में आप क्या जानते हैं। इसके नीचे हमारे पास हेडिंग है रेफरेंस एंड इंटेंसिटी साउंड की लाउडनेस की हिसाबी शक्ल मीन मैथमेटिकल फॉर्म कि एक ही कीमत का इन्हिसार किस पर होता है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास छठी हेडिंग है यूनिट बेल और डेसिबल्स। ये 7 हेडिंग्स है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। मैं बुक के ऊपर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक करनी है। तो इधर से हम स्टार्ट करने सबसे पहले हमने साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ देखते हैं। तो हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ क्या है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दी थी, तो इसमें भी देख लें। साउंड की सिमत के अमुदन रखे हुए यूनिट एरिया से फ़ी सेकंड मुंतकिल होने वाली एनर्जी साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, प्रीवियस बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है। साउंड की इंटेंसिटी एक फ़िज़िकल मकदार है। कौन सी मकदार है जी? फ़िज़िकल मकदार है, जिसको आसानी के साथ दुरुस्ती से नापा जा सकता है। साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट वाट फ़ी मरबा मीटर है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रख लेना। इसका यूनिट क्या है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने देखना जी साउंड की इंटेंसिटी लेवल। इधर से आप लोगों ने पहले दूसरी हेडिंग देनी चाहिए साउंड का इंटेंसिटी लेवल। साउंड का इंटेंसिटी लेवल तो ये हम देखते हैं हमारे पास है इंसानी कान। ये इधर जो 1.0 10 की पावर -12 लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा ठीक कर लें। इस इधर हमारे पास 10 की पावर -12 आना, 10 की पावर -12 वाट फ़ी मरबा मीटर इसका जो यूनिट होता है ये वाला, कि इंटेंसिटी से लेकर 1.0 वाट फ़ी मरबा मीटर स्क्वायर तक की इंटेंसिटी की साउंड सुन सकता है इंसानी कान। अब ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इंसानी कान कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है। 10 की पावर -12 से लेके 1 तक 1 वाट फ़ी मरबा तक सुन सकता है। 10 की पावर -12 छोटी रकम है और 1 हमारे पास बड़ी रकम है। माइनस में जितनी भी रकम होगी वो छोटी होगी रकम, ये आप लोग हमेशा याद रख लें। तो इधर से लेके इधर तक इंसानी कान सुनने की समात रखता है, सुन सकता है। मगर आगे कहता है मगर 1.0 वाट फ़ी मरबा मीटर की इंटेंसिटी साउंड की इंटेंसिटी साउंड कान के लिए तकलीफ़दा होती है। उसके बाद हम आप लोगों ने काबिल समात और मध्यम साउंड की इंटेंसिटी क्या है हमारे पास 1.0 10 की पावर -12। ये भी हमारे पास 10 की पावर -12 वाट फ़ी मरबा मीटर स्क्वायर है। तो ये है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है तीसरे नंबर पे हेडिंग दी, जिसको रेफरेंस हेडिंग कहते हैं, हम रेफरेंस इंटेंसिटी कहते हैं। रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि एक हवाला दे के देना। मीन ये आगे मैथमेटिकल फॉर्म में भी यूज़ होगा, हिसाबी शक्ल में हम देखेंगे, जिसको रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर लिया जाता है और उसे ज़ीरो बेल कहते हैं। इसका नाम साइंसदान अलेक्जेंडर ग्राम बेल से मनसूख है। तजर्बात से साबित हुआ कि साउंड की लाउडनेस सिर्फ साउंड की इंटेंसिटी पर मुनहसर नहीं बल्कि इंसानी कान की सेहत या हालत पर भी मुनहसर होती है। इंसानी कान बाज़ इंटेंसिटीज़ के लिए बहुत हसास जबकि बाज़ के लिए कम हसास होता है। ये आप लोगों ने इधर तक हेडिंग देनी है। ये जो हमारे पास थी साउंड की रेफरेंस इंटेंसिटी इधर से लेके इधर तक लास्ट तक ये लिखनी है। उसके बाद हमारे पास चौथी हेडिंग क्या थी जी, साउंड की लाउडनेस की हिसाबी शक्ल मीन मैथमेटिकल फॉर्म। साउंड की लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के लोगारिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये उसने लिखा है तो यही उसने मैथमेटिकल फॉर्म में बता दिया। एल हमारे पास क्या जी, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाउडनेस
आई हम कहते हैं इंटेंसिटी को। तो ये आ गया एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉग आई। उसके बाद उसने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल बराबर है के, कांस्टेंट के हमारे पास क्या कांस्टेंट है, लॉग आई, इसको आप कह दें मसावात एक। ये जो लिखा होता है इसको ना लिखा करें, हमारे पास क्या मसावात एक। उसके बाद यहाँ के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर किसी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई नोट, देखा मैंने कहा था ये आगे जाके यूज़ होगी। रेफरेंस इंटेंसिटी को उसने क्या कहा, इंटेंसिटी को उसने क्या कहा, रेफरेंस इंटेंसिटी का नाम दे दिया, वो क्या है जी आई नोट। और लाउडनेस एल को उसने क्या नेम दे दिया, एल नोट। और इसी तरह किसी दूसरी साउंड की इंटेंसिटी और लाउडनेस एल हो तो इनकी साउंड के लिए मसावात एक को वो कहता है कि मदद से हम लिख सकते हैं। इसके मदद से हम एल नोट, एल तो किसके बराबर होगा हमारे पास, एल नोट के। एल हमारे पास किसके बराबर होगा, एल नोट के। और आई हमारे पास किसके बराबर होगा, आई नोट के। ये हमारे पास साउंड की लाउडनेस है और ये हमारे पास साउंड की लाउडनेस की रेफरेंस लाउडनेस है। ये हमारे पास इंटेंसिटी है साउंड की और ये हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी है, मीन हवाला देख बता रही है, एल नोट है और ये आई नोट है। इसकी मदद से ये हम मसावात वन की मदद से हमने ये मसावात तीन जो आएगी हमारे पास, इसको हमने दो आएगी, इसको हमने लिखा है। एल की जहाँ पे हमने क्या लिखा, एल नोट। आई की जहाँ पे हमने क्या लिखा, आई नोट के, ऐसे ही लोग भी ऐसे। ये आगे मसावात दो। अब उसने क्या किया, मसावात एक से मसावात दो को तफरीक किया। ये मसावात एक और फिर ये मसावात दो को तफरीक करने से, तफरीक क्या किया जी, पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है तो ये राइट साइड है। तो हमारे पास क्या जी, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास एल माइनस एल नोट। एल माइनस कर रहा है तो एल ये वाला और एल नोट ये वाला, तो एल माइनस एल नोट बराबर के हमारे पास ये है। उसने क्या किया जी, ये देखिए एल माइनस एल नोट बराबर के लॉग आई माइनस के लॉग आई नोट। ये किया, के को उसने कॉमन ले लिया, इधर से के कॉमन ले तो हमारे पास आई नो लॉग आई माइनस आई नोट, तो ब्रैकेट क्लोज। तो उसके बाद उसने क्या किया, इधर लोगार्थम का कानून यूज़ किया जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th क्लास में लॉ के कानून आप लोगों ने पढ़े हुए, कवानीन। तो हमारे पास क्या होते थे जी, के हमने उसने ऐसे ही लिखा, लॉग लिखा। अगर हमारे पास माइनस आ जाते तो हम इसको क्या करते थे, तकसीम कर देते। तो तकसीम का कानून हमारे पास कहता था, अगर कोई चीज़ तकसीम में लिखी है उसको हमने लॉग में लेके जाना था तो उसको क्या करते थे, माइनस कर देते थे। अगर माइनस में लिखे तो उसको बटे में ले आते थे, तकसीम में ले आते थे। तो ये हमारे पास उन्हें इधर ये यूज़ किया। उसके बाद उसने कहा दोनों साउंड की लाउडनेस के फ़र्क, एल माइनस एल नोट को साउंड लेवल या साउंड का इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। इसको उसने क्या कहा, साउंड लेवल या साउंड का इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। ये आप लोग आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे तो ये इसका याद रख लीजिए, फार्मूला ही हमारे पास पूरा का पूरा फार्मूला यूज़ होना है, ये अच्छी तरह से याद रख लें। उसके बाद हमारे पास है, इसको उसने क्या नाम दिया, साउंड की इंटेंसिटी लेवल के बराबर, साउंड की इंटेंसिटी लेवल बराबर के लॉग आई ओवर आई नोट। इसको आप कह दें मसावात 3 नंबर। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे हेडिंग जो आ रही है वो क्या कहता है, के की कीमत का इन्हिसार। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि के की कीमत का इन्हिसार किस पर है, आई और आई नोट के यूनिट पर नहीं, बल्कि इसका इन्हिसार साउंड के लेवल पर भी होता है, साउंड के लेवल पर, साउंड की इंटेंसिटी पर भी और साउंड रेफरेंस साउंड की इंटेंसिटी उस पर भी होता है। उसके बाद इधर तक ये आप लोगों ने एक लाइन ही लिखनी है इस हेडिंग में, के की कीमत के अनुसार। उसके आगे वाली हमारे पास हेडिंग है यूनिट बेल। यूनिट बेल की हेडिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर किसी नामालूम साउंड की इंटेंसिटी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई नोट से 10 गुना ज़्यादा हो तो आई बराबर है 10 आई नोट। मीन साउंड की इंटेंसिटी किसके बराबर है, एक साउंड की इंटेंसिटी किसके बराबर है, 10 साउंड की रेफरेंस इंटेंसिटी के बराबर आई नोट का। और ऐसी साउंड का लेवल एक यूनिट मापा जाता है जिसे बिल कहते हैं। लिहाजा के की कीमत हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। लिहाजा के की कीमत क्या होगी, 1 होगी। इसीलिए के की कीमत मसावात 3 में दर्ज करने से। तो ये देखें हमारे पास मसावात 3 कौन सी थी, ये वाली मसावात 3 हमारे पास ये थी। इधर उसने सिर्फ सिंपल के की कीमत पुट की, के किसके बराबर है, के हमारे पास 1 के बराबर है। तो के हमारे पास 1 के बराबर था तो इधर 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, के ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आएगा, लॉग आई ओवर आई नोट। ये हमारे पास आ गई मसावात नंबर 4।
इधर तक आप लोगों ने जो पीछे वाली लास्ट हेडिंग थी यूनिट बेल, ये इधर तक लिखनी है। उसके बाद हमारे पास आगे वाली हेडिंग आ जाती है डेसिबल। डेसिबल में हमारे पास क्या है जी, आम तौर पर बिल साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट है। जो बिल है हमारे पास ये साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट है, जबकि एक छोटा यूनिट जिसे डेसिबल कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है। डेसिबल को dB से ज़ाहिर किया जाता है। याद रखें कि 1 डेसिबल के बराबर होता है। जब याद रखें कि 1 डेसिबल 10 डेसिबल के बराबर होता है। अगर साउंड के लेवल को डेसिबल में मापा जाए तो मसावात 3, जो मसावात हमारे पास 4 को हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो एक इधर हमारे पास 1 था, जो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई जो लिखने भी नहीं था। तो 1 डेसिबल किसके बराबर है, 10 डेसिबल के। उसने सिर्फ ये उसकी वैल्यू पुट की, 1 डेसिबल 1 के बराबर है। मेन इंटेंसिटी ऑफ ये उसने पीछे भी बता दिया, देखें 1 इंटेंसिटी किसके बराबर है, 10 इंटेंसिटी रेफरेंस इंटेंसिटी के बराबर है। तो उसने क्या लिखा है, इसकी कीमत दर्ज की है 10 log I/I0 डेसिबल। तो ये हमारे पास कौन सी मसावात आ गई, 5वीं मसावात साउंड के इंटेंसिटी लेवल के। साउंड की लाउडनेस मालूम करने के लिए हम एक स्केल मुतय्यन करते हैं। इस स्केल को क्या कहते हैं जी, बिल स्केल कहते हैं, डेसिबल स्केल कहते हैं, डेसिबल स्केल। तो ये तरीक़ भी पूछी जा सकती है। इधर से साउंड की लाउडनेस मालूम करने के लिए हम एक स्केल मुतय्यन करते हैं, इसको क्या कहते हैं, MCQs में भी आ सकता है और पूछी भी जा सकती है। तो इस स्केल को डेसिबल स्केल कहते हैं। ये हमारे पास था मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला है। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इनका लिंक शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, आपका भी फ़ायदा हो सके। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।